उल्वे का प्राइस कंपेयर टू जिस लेवल पे पहले बहुत बूम्ड था 2020 24 के बाद से थोड़ा लोअर हुआ है अभी कि उसको हाई पकड़े। आपको इमीडिएट रेंट चाहिए और बजट भी थोड़ा मीडियम में रखना है तो सेक्टर 17-18 में आ सकते हैं। आपको कंप्लीट ऐसा चाहिए कि जहाँ पर अभी बनने के लिए कम से कम 2 से 3 साल जाए, अभी मैं पैसा इन्वेस्टमेंट करूँ, अच्छा प्राइस मिले, सेक्टर 22 वगैरह नया सेक्टर आ रहा है वहाँ पे आप डाल सकते हैं। इन्होंने काफ़ी बड़ा बस डिपो सेक्टर 7 में बनाया हुआ है, एक पूरा प्लॉट रिजर्व करके रखा हुआ है। अभी उसको फंक्शनल नहीं हुआ है, वहाँ से बसेस वगैरह नहीं शुरू की हैं, बट उन्होंने प्लॉट रिजर्व करके रखा हुआ है। उसका ऑलरेडी काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट भी डाली हुई है, कुछ पेपर वर्क भी इस पर चल रहा है, तो कमिंग मंथ्स में या कमिंग ईयर में उसका कुछ ना कुछ प्लान आ जाएगा, बट वो ऑलरेडी है, फाइनल है, वो 100% वहाँ पर आने वाला है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो भी प्रॉपर्टी हमें लेनी है बहुत मेंटल पीस के साथ में लेनी है। प्रॉपर्टी लेने के बाद में आपको एक खुशी वाली फीलिंग आनी चाहिए। ऐसा ना हो कि प्रॉपर्टी लेने के बाद में हम उस घर में स्ट्रेस में बैठे हुए हैं। मेजर क्वेश्चन है वो ये कि हमें पुष्पक नगर में इन्वेस्टमेंट करना है या उल्वे में इन्वेस्टमेंट करना है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे नए पॉडकास्ट में। सबसे पहले मैं आप सभी का और हमारे सभी व्यूअर्स का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। थैंक यू सो मच टीम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें इतना सारा प्यार देने के लिए, हमारे वीडियोस को इतने सारे व्यूज़ और लाइक्स देने के लिए। आप सभी लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे सवाल हैं, कई लोगों ने हमें बहुत सारे डीएम्स किए हैं, कॉल्स बहुत सारे आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं। इसके लिए माफ़ी भी चाहूँगा कि हम जो है रिस्पॉन्ड भी नहीं कर पा रहे कई लोगों को, लेकिन जितने कॉमन क्वेश्चंस थे उन सभी लोगों को आज हम इस पॉडकास्ट में कवर करेंगे। तो आज का हमारा जो पॉडकास्ट है स्पेशली इसी चीज़ के ऊपर है। जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों ने पिछले हमारे कई पॉडकास्ट से पूछे हैं, आपके जितने भी डाउट्स हैं, उसी को आज हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। आज का हमारा पॉडकास्ट होगा नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उल्वे और पुष्पक नगर। ये दोनों जगह, ये दोनों जो सिटीज़ है, ये दोनों भी सिटीज़ नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इक्वल अपॉर्चुनिटी दे रही है, इक्वल लोकेशंस पे है। लगभग दोनों का एरिया भी सेम ही है, फिर भी कोई एक इसमें से थोड़ा ज़्यादा रिटर्न्स दे रहा है, कोई कम दे रहा है, या फिर कोई उसमें की कुछ पार्ट्स हैं जो थोड़े लॉन्ग टर्म के लिए ज़्यादा रिटर्न्स दे रहे हैं। ये सभी क्वेश्चंस हमें आप ही लोगों ने डीएम, मैसेज और कॉल से पूछे, तो इसी के बारे में आज का टोटल हमारा पॉडकास्ट है। तो बिना किसी देरी के आज का पॉडकास्ट हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं एक बार फिर से संदीप जी का स्वागत करना चाहूँगा। वेलकम संदीप जी एक बार फिर से। और जैसे कि हमने अभी पॉडकास्ट शुरू करने से पहले ही जो एक डिस्कशन किया था कि आज हम मतलब इसमें काम ही कर रहे थे पहले से कि इतने लोग डीएम कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, और फिर पुष्पक नगर और उल्वे जब दोनों भी नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के इक्वल डिस्टेंस है, इक्वल अपॉर्चुनिटी भी है, फिर भी ये मेरा भी एक पर्सनल क्वेश्चन है कि लाइक अब उल्वे तो बहुत रेडी हो चुका है, बहुत ज़्यादा उसमें क्राउड आ चुका है, और पुष्पक नगर जब कोई जाता है, उल्वे का ही बंदा जब पुष्पक नगर जाता है तो बोलता है यहाँ तो अभी भी है। तो आज थोड़ा इस पे लाइट डालते हैं। और फिर नवी मुंबई में कैसा है कि नवी मुंबई का सबसे जो मैजिकल वर्ड है वो है एयरपोर्ट। अब हमें जब से हमने पहला पॉडकास्ट किया हुआ है तो कंटिन्यूस कॉल्स आ रहे हैं मैम। ओके। यानी लोगों के बहुत सारी क्वेरी है। सबसे जो मेजर क्वेश्चन है वो ये कि प्लॉट में इन्वेस्टमेंट करना है, कहाँ पर करना है, अगर फ्लैट में इन्वेस्टमेंट करना है तो कहाँ पर करना है, उल्वे में करना है या पुष्पक नगर में करना है, उल्वे में करना है तो किस सेक्टर में करना है, अगर किस सेक्टर में करना है तो किस डेवलपर के पास में करना है, पुष्पक नगर में करना है तो कहाँ करना है, कौन से सेक्टर में करना है, किस डेवलपर के पास में करना है। कंटिन्यूसली कॉल्स हमें आ रहे हैं। जितने लोगों को हम रेस्पॉन्ड कर सकते हैं अपनी तरफ से बेस्ट ट्राई कर रहे हैं। कुछ लोगों को रेस्पॉन्स भी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनकी थोड़ी सी क्वेरी ऐसी है कि जो जिस सेगमेंट में हम काम नहीं करते हैं। लाइक कुछ लोगों की क्वेरी ऐसी है कि अगर उनका लमसम बजट है 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए पर गुंठे के आसपास में, उन्हें इन्वेस्टमेंट करना है थर्ड मुंबई में, तो ज़्यादा प्लॉटिंग में हम लोग ज़्यादातर काम नहीं करते हैं। हमारा जो मेजर काम है हम लोग रेजिडेंशियल और कमर्शियल में करते हैं या फिर बल्क बाइंग में करते हैं। तो मैक्सिमम जो इन्वेस्टर्स हैं जो इस सेगमेंट में करते हैं उनके लिए हम लोग अच्छा सर्व कर देते हैं। बाकी जिन्हें हम एक गाइडेंस दे देते हैं कि हाँ भाई इस लोकेशन में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ये विलेजेस में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, थर्ड मुंबई में कौन कौन से विलेजेस आ रहे हैं, लेकिन उसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए वो हमारा थोड़ा प्रोसेस उसमें नहीं इतना स्ट्रॉन्ग है। एनीवे, तो बहुत सारे जो मेजर क्वेश्चन है उन सारे क्वेश्चन का मुझे ऐसा लगता है कि मैक्सिमम ट्राई करेंगे हम लोग कि उनके सारे क्वेश्चन का आंसर मिल जाए। जैसे कि सबसे जो मेजर क्वेश्चन है वो ये कि हमें पुष्पक नगर में इन्वेस्टमेंट करना है या उल्वे में इन्वेस्टमेंट करना है। देखिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो दोनों लोकेशन है, दोनों लोकेशन में अपना एक प्लस एक अपना माइनस है।
करेक्ट। यानी दोनों लोकेशन अपने लेवल पे बहुत अच्छी हैं। ये डिपेंड करता है कि आपका इन्वेस्टमेंट करने के लिए गोल क्या है, यानी आपने क्या स्ट्रेटजी बनाई है, किस तरह का रिटर्न चाहते हैं, या फिर आपकी क्या होल्डिंग कैपेसिटी है, उस पर डिपेंड करता है। हर एक सेक्टर जो या तो वो उल्वे में हो या पुष्पक नगर में हो या कोई नया अपकमिंग सिटी आने वाला हो, हर एक सेक्टर में अपना एक पोटेंशियल है। आपको ये पता होना चाहिए कि कब एंट्री करनी है और कब एग्जिट करनी है, और आप कितना रिटर्न बनाना चाहते हो। ओके, सो एक इसमें मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, मतलब एक अगर मैं एक कंप्लीट फ्रेश माइंड से आ रहा हूँ, मुझे कोई भी नॉलेज नहीं है, आई हैव माई सेविंग्स मनी, और अब मैं आया हूँ आपके पास, मैं उल्वे में पहले घूम लिया। उल्वे तो मतलब आज के टाइम में इट्स जस्ट नेक्स्ट टू जैसे वाशी बेलापुर, कंप्लीट रेडी सिटी है, रेडी टू मूव, एकदम परफेक्ट विथ ऑल एम्यूनिटीज, ट्रांसपोर्टेशन सब कुछ बहुत सही है, रेलवे स्टेशन, उसके बाद हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेजेस, हर एक चीज़ जो है वहाँ पे सेटअप है, जो भी चाहिए एक बेसिक कम्युनिटी के हिसाब से। अब साथ ही साथ एयरपोर्ट आ गया, तो इसको मैं एक डायमंड सिटी या गोल्डन चांस के हिसाब से। बट अगर मैं पुष्पक नगर देखूंगा, जैसे हमने देखूंगा, तो एक फ्रेश कस्टमर के हिसाब से, फ्रेश कस्टमर को जब आप ले रहे हो कि अब मुझे जाके रहना ही है जी, तो रेट्स मैंने चेक किए, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं लगा मुझे उल्वे और पुष्पक नगर में, तो इसका एक आप ये दीजिए। पहले आपको थोड़ा उल्वे का ब्रीफ करता हूँ। उल्वे का जो मार्केट है वो कैसा होगा मार्केट, अभी वहाँ पे रेंटल यील्ड है, रीसेल है और डिमांड है, और नए अपकमिंग सेक्टर्स आने वाले हैं। तो उल्वे का मार्केट अपने आप में एक बेस्ट मार्केट है, यानी जिसके पास में शॉर्ट टर्म है, बट उसको यहाँ पर ये ध्यान रखना पड़ेगा किस प्राइस में एंट्री कर रहा है वो। यानी जैसे आप कोई शेयर खरीदते हैं, तो शेयर का जब प्राइस बढ़ता है या घटता है, तो वहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है कि आप किस प्राइस पॉइंट पे अंदर जा रहे हो और किस प्राइस पॉइंट पे एग्जिट कर रहे हो, प्लस आपके एग्जिट की स्ट्रैटेजी क्या है। वैसे ही सेम रियल एस्टेट में भी आज उल्वे का जो मार्केट है ये रेंटल का मार्केट है। यानी आपको कुछ सेक्टर्स यहाँ पर ऐसे हैं जहाँ पर आप इमीडिएट परचेस करोगे तो आपको कोई 6 मंथ में रेंटल मिलने लगेगा, कोई 3 मंथ्स में रेंटल मिलेगा, या कहीं पर रेंटल शुरू है, प्लस आप एग्जिट भी कर सकते हो आसानी से। आज अगर आप दूसरे जैसे पुष्पक नगर की अभी हम बात करेंगे, तो अभी यहाँ पर क्या है कि उल्वे में आप एग्जिट कर सकते हो, उल्वे में आप रीसेल भी कर सकते हो, उल्वे में आप क्या रेंट भी आपको मिल सकता है, तो वैसे ही प्राइस है। यानी अगर किसी को ये चाहिए कि अगर मुझे इन्वेस्टमेंट करना है, मुझे इमीडिएट रेंट चाहिए, मैं वेट नहीं कर सकता हूँ, उसके लिए उल्वे बेस्ट है। ओके। अगर किसी को ये है कि नहीं मैं वेट कर सकता हूँ, मुझे ज़्यादा कैपिटल अप्रिसिएशन चाहिए, तो उसके लिए पुष्पक नगर है। Okay. अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट यह था कि अभी जैसे आपने किसी को बताया कि हाँ उल्वे में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये क्राइटेरिया, तो फिर एक बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है कि कौन से सेक्टर में किया जाए। उल्वे के जितने भी सेक्टर्स हैं, सारे के सारे सेक्टर्स बहुत अच्छे हैं। डिपेंड ये करता है कि आपकी क्या उस इन्वेस्टमेंट को लेकर के आपका क्या गोल है और आपका बजट क्या है। आपको उल्वे में 1 BHK 35 लाख रुपीज़ से लेकर के अप टू 90 लाख रुपीज़ तक का भी 1 BHK है। तो उल्वे में जब मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मतलब एक मिनट के लिए थोड़ा उल्वे पे हाईलाइट करते हैं, तो उल्वे में जब मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो इसमें रिटर्न्स लाने के लिए सेक्टर का भी बहुत बड़ा रोल होता है। यस ऑब्वियसली, वही मैं आपको बता रहा था कि उल्वे में 1 BHK का प्राइस 35 लाख से शुरू होता है, अप टू 90 लाख रुपीज़ का 1 BHK। अब हम ये नहीं कह सकते कि नहीं 35 लाख रुपीज़ में रिटर्न ज़्यादा आएगा, 90 लाख में रिटर्न कम आएगा, या जो 60 वाला सेगमेंट है वो ज़्यादा बेटर है, वो नहीं बोल सकते। सबका अपना अपना एक बजट होता है, अपनी अपनी एक प्रायोरिटी होती है, अपने बजट के हिसाब से हर चीज़ सबके लिए अच्छी होती है। ऐसा भी हो सकता है कि रिटर्न नहीं भी आए। हाँ, ऐसा भी हो सकता है। अगर आप बहुत ज़्यादा लोन लेवरेज करेंगे तो आपको रिटर्न भी नहीं आएगा। यानी आपका कितना कैपिटल जा रहा है, कितना ऑन कंट्रीब्यूशन जा रहा है, किस टाइम पे जा रहा है। अब वहाँ पर वो बिल्डिंग में प्राइस पॉइंट पिछले 1 साल में, 2 साल में, आगे 1 साल में क्या उसकी हिस्ट्री रही है, वो सारी चीज़ें भी आपको देखनी पड़ेगी। एक लोन लेवरेज नहीं, लाइक सपोज ऐसा भी कोई एरिया या सेक्टर होगा जहाँ पे मैंने अगर कुछ भी XYZ अमाउंट इन्वेस्ट किया, उस 4-5 में कोई फ्यूचर ना हो उसका। उल्वे में ऐसा भी कोई डेड सेक्टर होगा? नहीं, मेरे साथ फिर ऐसा कोई सेक्टर नहीं होगा। सब जगह आपको रिटर्न कम ज्यादा हो सकता है। वो आपकी स्ट्रेटजी में, यानी आप किस तरह से सोचते हैं और कितना रिसर्च करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। वैसे जैसे मेरा, अब अगर आप मुझसे एक पर्सनली क्वेश्चन पूछेंगे, तो सबसे पहले तो आपको अपना बजट देखना है कि मेरा बजट क्या है। जैसे आपने अपना बजट फाइंड आउट किया कि हाँ भाई मुझे एक एक्स अमाउंट में देखना है, फिर आपको वो इन्वेंट्री मैच करनी है कि ये किस सेक्टर में मिल रही है। फिर उस सेक्टर में तो आपको क्या है कि वहाँ पर डेवलपर नहीं ढूंढना है, पहले आपको सेक्टर ढूंढना है कि मेरे सेक्टर पे मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, यानी अगर मुझे अटल सेतु से ट्रैवल करना है तो मेरे लिए कौन से बेस्ट सेक्टर हैं, या फिर मुझे ट्रेन से ट्रैवल करना है तो मेरे लिए कौन से बेस्ट सेक्टर हैं,
या मेरा बजट इतना है तो मेरे लिए कौन सा बेस्ट सेक्टर है। फिर उसके बाद को आप डेवलपर ढूंढना है। फिर अभी होता क्या है यहाँ पे कि सबसे पहले जो लोग इन्वेस्टमेंट करने आते हैं वो पहले डेवलपर ढूंढने लगते हैं कि इस डेवलपर के पास में पैसा डालना है, इस डेवलपर के पास में पैसा डालना है। तो पहले आप डेवलपर मत ढूंढो, पहले आप अपना खुद का एक इंटरनल रिसर्च करो कि हाँ भाई मुझे एग्जैक्टली चाहिए क्या। यानी बात वो हो गई कि आप डॉक्टर के पास में गए और डॉक्टर ने आपसे कुछ पूछा ही नहीं और डायरेक्ट आपको सलाइन लगा दिया, तो क्या होगा? राइट, कुछ मतलब नहीं ना उसका। तो पहले आपसे डॉक्टर कंसल्ट करता है कि भाई हाथ में दर्द है कि पेट में दर्द है कि सर में दर्द है कि वॉमिटिंग हो रही है कि क्या हो रहा है, उसके हिसाब से आपको प्रिस्क्राइब किया जाता है। लेकिन अभी लोग गोली कैसे खाते हैं, कोई भी गोली खाली दर्द की है सब में काम करेगी, सब में काम नहीं करती, उसके अपने अपने साइड इफेक्ट है। तो उसके हिसाब से आपको पहले सेक्टर चूज करना है कि हाँ ये सेक्टर है, यानी मुझे बड़े रोड्स चाहिए या मुझे बड़ा लेआउट चाहिए या फिर मुझे जो आसपास की सराउंडिंग है उसमें G+14 चाहिए, G+15 चाहिए, क्या चाहिए, पहले तो आपको वो फाइंड आउट करना है। जब आपने वो फाइंड आउट कर लिया फिर उसके बाद में आपको लोकेशन देखना है। यानी कि उस जो सिडको ने लेआउट बनाया है उसमें गार्डन कहाँ पे है, उसमें जो बेसिक एमिनिटीज़ एक रहने वाले इंसान को चाहिए होती है वो आसपास में कितनी बेटर है, बस स्टॉप कहाँ पे है, बस डिपो कहाँ पे है, ट्रेन स्टेशन से कितना दूर है वो प्रॉपर्टी, ये सारी चीज़ें फाइंड आउट करने के बाद में तब आपको जाना है कि अब इस लोकेशन पे कौन कौन से डेवलपर हैं। फिर आप उनका जो उनका क्रेडेंशियल है वो चेक करो, फिर उसके बाद में आपको आगे सोचना है। उल्वे को अगर ओवरऑल किया जाए, जैसे एक एवरेज एक चीज़ निकाला जाए, तो ये 3 चीज़ में से आप क्या सोचते हो? जैसे उल्वे में मैं आज के टाइम में इन्वेस्ट करता हूँ तो एवरेज अच्छा या बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा, ये सिर्फ पूरे उल्वे की बात कर रहा हूँ। पूरे उल्वे को ये 3 स्टेप में से एवरेज अच्छा या बहुत अच्छा रिटर्न में से कौन सा रिटर्न के लिए आप बोलोगे कि अच्छा रिटर्न है या फिर बहुत अच्छा रिटर्न है या फिर एवरेज ही है कि नहीं नॉर्मल? एवरेज भी मिलेगा, अच्छा भी मिलेगा, दोनों क्लैरिफाई करता हूँ। बहुत अच्छा नहीं मिलेगा बहुत अच्छा मुझे अभी नहीं लगता कि मिलेगा, क्योंकि शायद अभी उल्वे काफ़ी ओवर प्राइस है। यानी उल्वे काफ़ी पहले देखिए दो चीज़ें होती हैं। जब आप कोई प्रॉपर्टी लेते हैं उसमें 2 कैटलिस्ट होते हैं, यानी कि या तो आपको वहाँ पे रेंट यील्ड आएगा या तो कैपिटल अप्रिसिएशन आएगा। अभी उल्वे का मार्केट मिड में है, यानी थोड़ा रेंट यील्ड पे भी आ गए, थोड़ा कैपिटल अप्रिसिएशन भी। यानी एक एवरेज ईयरली एक एनुअल रिटर्न कैलकुलेट होता है, वो या तो आपको कैपिटल अप्रिसिएशन से आ जाएगा या फिर आपको रेंट यील्ड से आएगा। अब उल्वे का मार्केट मिड में है। कुछ सेक्टर्स को अगर छोड़ दें, अगर कुछ सेक्टर्स को छोड़ दें जहां पर क्या है कि कुछ ऐसे कैटलिस्ट हैं, जैसे अटल सेतु को कनेक्ट हो रहा है या एयरपोर्ट के लिए एग्जिट हो रहा है या उस रोड में बहुत बड़े बड़े प्लॉट है, इन्वेंट्री नहीं है, तो इन्वेंट्री नहीं है और डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो वो सिस्टम अलग है। यानी आपके पास में डिमांड बहुत है लेकिन सप्लाई नहीं है, तो सप्लाई अगर आपकी कम होगी तो जो डिमांड कम भी होगी वो भी ज़्यादा लगेगी आपको। तो ऐसे कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ पर डिमांड बहुत ज़्यादा है लेकिन सप्लाई नहीं है, तो वहाँ का जो प्राइस है वो मार्केट के हिसाब से नहीं चल रहा है। वहाँ का प्राइस चल रहा है सामने वाले के हिसाब से कि भाई मैंने X रुपये की इन्वेंट्री ली हुई है, अब मुझे ये इन्वेंट्री इस प्राइस में बेचनी है, तो वो हो गया डिमांड ड्रिवन मार्केट। वहाँ पर सप्लाई नहीं है, क्योंकि कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ पर सप्लाई काफ़ी अच्छी है। यानी कि अगर किसी को अंडर कंस्ट्रक्शन में डालना है तो उसके लिए उल्वे में अलग ऑप्शन है, अगर किसी को रेडी में डालना है उसके लिए अलग ऑप्शन है, अगर किसी को प्रीमियम में डालना है उसके लिए अलग ऑप्शन है, किसी को बजट होम में डालना है उसके लिए अलग ऑप्शन है। लाइक जैसे सेक्टर 25, 24 हो गया, 25 हो गया, 25A हो गया, ये जो सारे सेक्टर थे ये आपके काफ़ी अच्छे ठीक ठाक बजट में मिल जाते हैं, यानी 35 to 40 के बीच में आपको इस टाइम पे मिल जाएगा। अगर आप थोड़ा आपको बजट बढ़ाना है और थोड़ा रोड्स वगैरह अच्छे चाहिए, थोड़ा और बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, तो आपको फिर 26 हो जाएगा, 27 अपकमिंग सेंटर है, 28 है, 29 है, तो वहाँ पर क्या सारे बड़े बड़े प्लॉट्स हैं, तो वहाँ के आपको मिड रेंज में मिलेगा, यानी बहुत सस्ता भी नहीं होगा, बहुत महंगा भी नहीं होगा। आपके पास में आपको इमीडिएट रेंट चाहिए और बजट भी थोड़ा मीडियम में रखना है तो सेक्टर 17, 18 में आ सकते हैं। आपको कंप्लीट ऐसा चाहिए कि जहाँ पर अभी बनने के लिए कम से कम 2 से 3 साल जाए, अभी मैं पैसा इन्वेस्टमेंट करूँ, अच्छा प्राइस मिले, सेक्टर 22 वगैरह नया सेक्टर आ रहा है, वहाँ पे आप डाल सकते हैं। आपके पास में पैसा बहुत है और आपको चाहिए कि मुझे प्रीमियम चीज़ चाहिए, मुझे मार्केट से थोड़ा प्लस करके मिलेगा, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपके लिए सेक्टर 9 आ जाता है। सेक्टर 9 हो गया, सेक्टर 8 के जो एडजॉइनिंग सेक्टर्स हैं वो हो गए, यहाँ पर बड़े बड़े प्लॉट्स हैं, अटल सेतु को कनेक्ट कर रहे हैं, अच्छे एग्जिट है, बड़े रोड हैं और जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो सारे फुल एमिनिटीज़ के साथ में है। तो उल्वे तो वो उनके लिए आ जाता है वो। तो उल्वे इसका एक मार्केट, मुझे लगता है कि शायद रियलिटी है ये, बट मार्केट में जो मैं सुन रहा हूँ कि उल्वे का प्राइस कंपेयर टू जिस लेवल पे पहले बहुत बूम्ड था 2020-25-24 के बाद से थोड़ा लोअर हुआ है अभी कि उसको हाई पकड़ेंगे, मतलब
पुराने प्राइस के हिसाब से थोड़ा लो में प्रॉपर्टी सेल हो रही देखिए है, ये सही है या अगर फिर ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो बहुत बहुत उल्वे को भी बहुत हाइप किया गया। ओके यानी जो पहले स्टार्टिंग जब एयरपोर्ट आने वाला था तो एयरपोर्ट के टाइम में भी बहुत हाइप किया गया, उसके पहले भी बहुत हाइप किया गया जब अटल सेतु आने वाला था। बट वो सारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर जितनी भी चीज़ें डेवलपमेंट्स आए हैं उनका प्लस हुआ है। ऐसा नहीं कि कहीं पर प्राइस कम हो गया हो, बट हम ये बोलेंगे नहीं अगर एयरपोर्ट आ जाएगा तो एयरपोर्ट के बाद में प्राइस डबल हो जाएगा हाँ, ये या प्राइस बहुत बढ़ जाएगा। हाँ वैसा हम भी पहले लोगों को यही कंसल्ट करते, हाँ प्राइस बढ़ेगा बट एक चीज़ को, एक रबर को खींचने की कैपेसिटी होती है। ओके यानी आप लिमिट से ज़्यादा उसको खींचेंगे तो टूट जाएगी। जाएगी। तो अभी उल्वे उस कैपेसिटी में कि अच्छा खासा खींच दिया गया है, यानी अच्छा खासा प्राइस हो गया है। बहुत सारी एम्प्टी इन्वेंट्रीज अभी भी यस, है, बहुत बट आप अगर आप inventories है। देखेंगे साउथ बॉम्बे से जो क्राउड आता है हम्म, या जिसे एक लोकेशन पे चाहिए, उल्वे में प्राइस अभी कुछ कम होने वाला नहीं है, प्राइस बढ़ता जाएगा कंटिन्यूअसली। इन्वेंट्री खाली है फिर भी। इन्वेंट्री अभी भी है, इन्वेंट्री आने वाले 2 सालों के बाद में भी रहेगी, बट सीन ऐसा है कि डिमांड इतनी ज़्यादा है वो इन्वेंट्री कहीं ना कहीं कंज्यूम हो जा रही है। अच्छा तो अभी उल्वे में जो भी अपकमिंग सेक्टर्स की इन्वेंट्री है वो भी सेल हो रही है। ऐसा कोई सेक्टर नहीं है जहाँ पर लोगों के पास में प्रोजेक्ट्स और सेल ना हो रहा हो। ओके तो आपको, आपके पास में टाइम नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कि यानी चलो ठीक है अभी मेरे पास टाइम नहीं है और मैं अभी इमीडिएट मुझे रेंटल चाहिए, इमीडिएट मार्केट डेवलप चाहिए। 2 तरह के अपॉर्चुनिस्ट लोग होते हैं। एक होते हैं कि उनको मालूम है कि हाँ भाई वो प्लान देख करके चेक करते हैं कि आने वाले टाइम पे ये होगा, जैसे इन्वेस्टर हो गया। इन्वेस्टर अब उल्वे में पैसे नहीं डालेंगे। इन्वेस्टर को चाहिए अभी वो प्लान देखेंगे, रोड देखेंगे, प्लॉट देखेंगे कि हाँ भाई ये प्लान है, ये रोड है, आसपास में ये डेवलपमेंट्स आने वाले हैं, तो उसकी वजह से उनको पुराने एक्सपीरियंस के हिसाब से उसको ट्रिगर करेंगे, हाँ ये चीज़ यहाँ पर अच्छा प्राइस दे करके जाएगी, तो वो लोग दूसरी लोकेशन पे जाएंगे। Okay. अब उल्वे का मार्केट है एंड यूज़र का मार्केट है, जिसे रहना है Okay. या रेंट पे देना है। ये हो गया उल्वे। अब लाइक हमने थोड़ा डीप में उल्वे को अभी जान लिया। अब मैं अगर स्लाइटली चलूँ तो मुझे पुष्पक नगर सेम, मुझे लगता है कि एयरपोर्ट को एक एग्जिट पुष्पक नगर दे रहा है, एक एंट्री एग्जिट, जी एक एंट्री एग्जिट उल्वे में है, तो दोनों इक्विवेलेंट है, दोनों का कंपटीशन भी सेम है। लेकिन अभी पुष्पक नगर जो है ग्रोइंग स्टेज पे है, अभी डेवलप हो रहा है, वहाँ पे कुछ नहीं है। Yes, तो उसके बारे में आपका एक थॉट, डीप थॉट खाली जानना है कि आप ज्यादा मार्केट किसको करोगे, पुष्पक नगर को करोगे या फिर उल्वे? और पुष्पक नगर करोगे तो क्यों करोगे, या उल्वे करोगे तो क्यों करोगे? देखिए जब हमारे पास में कोई भी क्लाइंट्स आते हैं तो हम उनसे पहले 2 सवाल पूछते हैं हम। यानी कि आपके पास में टाइम है या आपके पास में टाइम नहीं है। यानी आपको अभी आप जहाँ पर रेंट पे रह रहे हैं क्या आप 2-3 साल उसको होल्ड कर सकते हैं? अगर वो बोलते हैं कि नहीं हमें 1 साल के अंदर चाहिए तो हम उन्हें पुष्पक नगर कभी भी सजेस्ट नहीं करेंगे। अगर उन्होंने बोला कि नहीं हमें तो ये इन्वेस्टमेंट करना है, थोड़ा टाइम भी रहेगा चलेगा लेकिन अप्रिसिएशन अच्छा आना चाहिए, देन हम लोग उन्हें पुष्पक नगर सजेस्ट करते हैं। यानी अगर उसको इमीडिएट चीज़ चाहिए, यानी उन्हें अगर इमीडिएट चीज़ चाहिए और इमीडिएट रिटर्न चाहिए तो वो उन्हें पुष्पक नगर में नहीं मिलेगा। पुष्पक नगर का मार्केट है पेशेंस का, यानी जिसके पास में पेशेंस है, जो वहाँ पर 3 से 5 साल तक दे सकता है, उसे उल्वे से अच्छा रिटर्न मिलेगा वहाँ पे, इस बात की गारंटी है। बट अगर वहाँ पे क्या, अभी देखो रेंटल नहीं होगा, अभी वहाँ पर रीसेल नहीं होगा, मार्केट सिर्फ और सिर्फ न्यू प्रोजेक्ट्स का है, वो भी 3 साल के बाद में हम वहाँ पर जो भी प्रोजेक्ट्स अभी काम शुरू हैं या जिनके ऑलरेडी अभी काम हो चुके हैं, तो एक 3 साल के बाद में, क्योंकि बेसिक अभी वो अंडर डेवलप है, यानी रोड्स बन रहे हैं, जो एक लोकेशन की सेक्टर्स की एमिनिटीज़ होती हैं वो डेवलप हो रही हैं, वो सारी चीज़ें अंडर डेवलपमेंट में हैं। तो जब वो डेवलप हो जाएगी तब वहाँ पर एंड यूज़र पहुँचेगा। पुष्पक नगर में कई सारे प्रोजेक्ट्स रेडी हो चुके हैं और सोल्ड आउट भी हो चुके हैं। कई सारे प्रोजेक्ट्स रेडी हो चुके हैं, ओसी भी कुछ का आ चुका है, बट अभी क्या है वो वहाँ पर आप जाकर के रह नहीं सकते हो, क्योंकि आपको रहने के लिए बेसिक इंफ्रा चाहिए, ट्रैवलिंग के लिए आपको ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। अभी वो सारी चीज़ें लाइनअप है ऑलरेडी, बस डिपो का ऑलरेडी प्रपोजल मतलब एंड मोमेंट पे है, रोड्स वगैरह जो थे उनका वापस से भी रोड्स का सब काम वगैरह शुरू कर रहे हैं, तो कनेक्टिविटी, बसेस की कनेक्टिविटी हो जाएगी, तो फिर भी जो ना थोड़ा कम रेंटल में, जैसे अभी आप पहले देखेंगे उल्वे में क्या होता था, उल्वे में जो सेवुड्स में, नेरुल में, बेलापुर में जिनको रेंट ज़्यादा लगता था उन्हें बहुत सस्ते में रेंट में चाहिए था, वो उल्वे शिफ्ट होते थे। राइट। यानी उल्वे में मैंने जो देखा है कि अराउंड 6,500 से 2 BHK शुरुआत हुई, आज उसी 2 BHK की 25 to 30,000 में मिल रहा है। किसी और का नहीं, मैं मेरा ही बात करता हूँ। जब मैं खुद नेरुल से ढूंढ रहा था, अभी इसी साल 2025 की बात कर रहा हूँ, तो मैंने उल्वे भी एक फर्स्ट चॉइस रखी थी, बिकॉज कंपेरेटिवली रेंट बहुत कम है, बहुत कम था, ऑलमोस्ट 50%। अभी उसके बाद में जैसे आप देखेंगे, जैसे आपका बेलापुर का और उल्वे का कनेक्टिविटी हाईवे के थ्रू बेटर हुई, तो उल्वे का जो रेंटल पार्ट था इमीडिएट बूम किया।
यानी जो लोग यहाँ पर 30-35,000 में रह रहे थे उनको सेम टाइप का फ्लैट यहाँ पे 15,000 में मिल रहा है। करेक्ट। आज वही 15,000 का फ्लैट आज 40,000 रेंट हो गया है। तो आप रेंटल का आप लास्ट 3 to 4 ईयर्स में आप रेंटल की मतलब आप देखो कि कितना रेंटल बढ़ गया है। हाँ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो कुछ अच्छे डेवलपर्स जिनके सारी सोसाइटीज अटल सेतु के बिल्कुल पास सेक्टर 9 सेक्टर 8 में, उल्वे में भी आज 45-50,000 का रेंट है। 2 BHK 45,000 कहीं नहीं गया। यही रेंट तो वैसे ही होता है एरिया के हिसाब आज क्या हो गया, आज उल्वे डेवलप हो गया। पहले लोग यहाँ पे आना नहीं चाहते थे, लोगों को लगता था उल्वे कहाँ है, उल्वे कहाँ है, कौन उल्वे जाएगा, कौन उल्वे रहेगा। लेकिन बात होती है कनेक्टिविटी की। जैसे ही कनेक्टिविटी हुई, जैसे अटल सेतु से कनेक्टिविटी अचानक से नेक्स्ट लेवल का बूम आया। जब हमारी बेलापुर से उल्वे की कनेक्टिविटी, तो फिर वापस से तब वहाँ पर इम्पैक्ट क्या हुआ, इम्पैक्ट हुआ नेरुल सीवुड्स बेलापुर का रेंटल जो था उसने देखा कनेक्टिविटी हो गई है, मुझे 10 मिनट्स का ट्रैवल और करना है। वो लोगों का रेंटल वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा, तो उन्होंने कम रेंटल पे यहाँ पे शिफ्ट हो गए वो लोग। तो यहाँ का जब यहाँ पर वही हुआ, फिर सप्लाई तो बहुत थी, डिमांड नहीं थी। जैसे यहाँ पे डिमांड आई, वो डिमांड की जैसे रेंटल बढ़ने लगी। बट वैसे ही अभी जो पुष्पक नगर है, पुष्पक क्या है, वो पेशेंस का मार्केट है। यानी पुष्पक नगर में अगर आपके पास में 3 इयर्स का टाइम है तो आपको उल्वे से बेटर रेटिंग मिलेगा। ना तो वहाँ पर कोई कनेक्टिविटी का इशू है, ना ही तो वहाँ पर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू है। बहुत अच्छे से वेल प्लान किया हुआ है। इवन बहुत सारी चीज़ें जैसे कि आप देखेंगे तो नवी मुंबई का जो रिजर्व इकलौता प्लॉट है, जो स्टार होटल का प्लॉट रिजर्व किया, वो भी वहाँ पे है। डिमांड का ऑलरेडी वहाँ पे प्लान हो चुका है। गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के बहुत सारे प्लॉट्स वहाँ पर ऑलरेडी रिजर्व किए हुए हैं। बड़े बड़े गार्डन के प्लॉट्स हैं उल्वे पुष्पक नगर में, बड़े बड़े गार्डन के प्लॉट्स हैं। उसके बाद में अगर आप देखेंगे जितने भी हिल व्यू के जितने भी सेक्टर्स हैं वो बहुत अच्छे सेक्टर हैं। ओके। अभी इसी बात पे मुझे याद है कि बहुत लोगों ने पूछा कि पुष्पक नगर में अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो कौन कौन से सेक्टर में करना चाहिए। अगेन, अगर आपके पास में थोड़ा आप प्रीमियम में जा रहे हो, यानी आपको थोड़ा प्रीमियम चीज़ चाहिए, तो आप 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक जा सकते हो। अगर आपको बजट में चाहिए, आप रोड से और प्लॉट के साइज से कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो। और थोड़ा आपको कम प्राइस में चाहिए तो सेक्टर आपका 1, 2, 3 ये जो सेक्टर्स हैं यहाँ पर एज कम्पेयर टू 4, 5, 6, 7, 8, 9 सस्ता मिल रहा है। यानी जब आप हाईवे से जाएंगे तो राइट और लेफ्ट, अगर आप पनवेल से जाएंगे तो राइट साइड का जो लेआउट है वो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। लेफ्ट हैंड साइड का जो अपना लेआउट है 1, 2, 3। तो 1, 2, 3 में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि इसलिए प्राइस कम है। बट 1, 2, 3 में कैसा, रोड्स वगैरह छोटे हैं और जो प्लॉट के साइज है वो छोटे छोटे हैं। जो हाईवे को टच करके प्लॉट्स है उनको छोड़ के, तो रोड्स छोटे हैं तो वहाँ पर क्या होगा, प्लॉट भी छोटे हैं, तो प्लॉट सारा गेम जो रहता है प्लॉट के साइज का रहता है। उस हिसाब से उसमें अम्यूनिटीज़ रहेंगी, उस हिसाब से उसमें फ्लैट का साइज रहेगा और उस हिसाब से चीज़ें आसपास की जेंट्री रहेगी। तो उल्वे और पुष्पक नगर लाइक एरिया वाइज दोनों सिटी सेम साइज में है? एरिया वाइज थोड़ा बहुत डिफरेंस है, छोटा है पुष्पक नगर, उल्वे थोड़ा बड़ा है, उल्वे बड़ा है, पुष्पक नगर थोड़ा छोटा है। एमिनिटीज में पुष्पक नगर में वो सभी एमिनिटीज होंगी, जैसे कि इफ आई टॉक अबाउट कि हॉस्पिटल्स, स्कूल, कॉलेजेस या फिर वो प्लान है वहाँ पे? ये सारे प्लॉट वहाँ पे रिजर्व करके ऑलरेडी रखे हुए हैं। अगर आप उसका मास्टर प्लान देखोगे तो मास्टर प्लान में भी सारी चीज़ें मेंशन की हुई हैं, कहाँ पर स्कूल आ रहा है, कहाँ पर हमारा डिग्री कॉलेज आ रहा है, कहाँ पर गार्डन्स हैं, और बहुत बड़े बड़े प्लॉट उन्होंने अलॉट किए। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मतलब मेरे उसमें है कि मैं वहाँ से विजिट करता हूँ, ट्रैवल भी करता हूँ, देखता हूँ अपना अटल सेतु फिलहाल वहाँ पे एंड होता है जहाँ पुष्पक नगर है वहाँ पे, लेकिन उसका एक्सटेंशन का काम ऑलरेडी चालू है जो कनेक्ट हो रहा है मुंबई पुणे हाईवे के लिए, और उसके लिए बीच में कुछ माउंटेन्स को कट करके रोड ऑलरेडी उसका काम स्टार्ट हो गया। अब वहाँ पे बहुत सारे डेवलपर्स पुष्पक नगर के एग्जैक्ट बैक साइड में जितने भी बड़े ग्रीन कॉरिडोर या माउंटेन है, जो हिल व्यू के नाम से भी सेल हो रहा है, वो जो ओरिजिनल लेआउट प्लान है उसके हिसाब से वो हिल एज इट इज ही रहने वाला है या फिर कमिंग फ्यूचर में वो भी फ्लैट किया जाएगा फॉर अ डेवलपमेंट पर्पस? देखिए, जो हिल की आप बात करो, ये 4 सेक्टर 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, इसके पेरिफेरल में ये पूरा हिल आता है। तो ये जो पूरा जितना हिल है ये सब एज इट इज रहेगी, क्योंकि हिल के किनारे से उन्होंने एक जॉगिंग ट्रैक का प्लान किया हुआ है, जिसे वॉक वगैरह करना है, स्कूल्स का प्लॉट दिया हुआ है, रिजर्व प्लॉट किया। मास्टर प्लान में हिल को कहीं पर भी कुछ भी टच नहीं किया। सिर्फ एक हिल है जो मास्टर प्लान में, जिसे आप जब सेक्टर 7 के बैक साइड में, यानी जो डेपो के पास में छोटा सा हिल है, वो जो हिल है वो लेवल होगा क्योंकि वहां से रोड की कनेक्टिविटी दी गई, रोड की कनेक्टिविटी। बाकी सारी की सारी हिल्स जितनी भी हैं सब एज इट इज रहेंगी। वो बड़े ब्यूटीफुल हिल्स हैं, यानी जब आप बारिश में देखेंगे या वैसे भी देखेंगे तो एकदम ग्रीन है। उसने पूरा उस सेक्टर्स का, यानी 4, 5, 6, 7 सेक्टर का पूरा इकोसिस्टम चेंज करके रखा है। तो
और सबसे ज़्यादा जो पुष्पक नगर में प्राइस है फ्लैट का वो उसी लोकेशन पे है, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने 24 मीटर का रोड दिया हुआ है अच्छा। और सारे बड़े बड़े प्लॉट्स दिए हुए हैं, ओके, सारे के सारे वहाँ पर बड़े बड़े टावर्स आएंगे, बड़े टावर्स बड़े आएंगे। बड़े टावर्स आएंगे, 4000 के, 3000 के, 5000 के, 7000 के, 10,000 स्क्वायर मीटर के भी प्लॉट दिए हुए हैं। ओके, बिकॉज उसका एक एडवांटेज ये होगा बड़ा प्लॉट, क्योंकि हाई राइज बिल्डिंग बनेगी तो माउंटेन की हाइट ऑलरेडी हाइट है, तो एयरपोर्ट जोन से भी उसका कुछ एग्जैक्टली कनेक्शंस अभी नहीं होगा इस पुष्पक वजह नगर से। में हाइट का जो रेस्ट्रिक्शन था, यानी पहले G+12 मैक्सिमम आ रही, G+11, G+12 थी, अभी 17, 18 की भी परमिशन मिल गए मिल गए वहाँ पे, तो वहाँ पर अभी हाई राइज बिल्डिंग्स भी आएंगी वहाँ पे। तो ओके फाइन। तो ये तो हमारा क्लियर हो गया कि व्यूज और जो भी ग्रीन कॉरिडोर से कोई छेड़छाड़, इनफैक्ट उसको और ब्यूटीफाई किया जाएगा। नेक्स्ट मैं ये जानना चाहूंगा उसमें कि आज के जो मैं देख रहा हूँ उल्वे को, तो एनी विच वेज उल्वे में ट्रेन तो बहुत लेट आई है, बट कमिंग फ्यूचर में पुष्पक नगर में आज बस डिपो का प्लान आपने ऑलरेडी बताया है, तो अभी एक आधी बस भी रन अप होती है बिटवीन उड़ान एंड इसके बीच में, उस रूट पे एक बस चल रही है, लेकिन कमिंग फ्यूचर में उसके ट्रांसपोर्टेशन और कनेक्टिविटी का कोई प्लान है, लाइक रेलवे स्टेशन होगा कनेक्शंस में? उल्वे में जो ट्रांसपोर्टेशन का जो प्लान है, इन्होंने एक काफ़ी बड़ा बस डिपो सेक्टर 7 में बनाया हुआ है, एक पूरा प्लॉट रिजर्व करके रखा हुआ है। अभी उसको फंक्शनल नहीं हुआ है, वहाँ से बसेस वगैरह नहीं शुरू की हैं, बट उन्होंने प्लॉट रिजर्व करके रखा हुआ है। उसका ऑलरेडी काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट भी डाली हुई है, कुछ पेपर वर्क भी इस पर चल रहा है, तो कमिंग मंथ्स में या कमिंग ईयर में उसका कुछ ना कुछ प्लान आ जाएगा, बट वो ऑलरेडी है, फाइनल है, वो 100% वहाँ पर आने वाला है। दूसरा जो कनेक्टिविटी है, वहाँ पर मेट्रो का प्रोविज़न है, यानी ऑलरेडी जब आप प्लान देखेंगे पुष्पक नगर का, तो उसमें ऑलरेडी उन्होंने मेट्रो की लाइन रिजर्व डाली हुई है, जो कि पैरेलल हाईवे से जाएगी और आपका उरन तक जो धुतुम हो गया, दुश्मी हो गया, बहुत लंबा रूट है वो, तो वो खानदेश्वर से कनेक्ट होकर के डायरेक्ट धुतुम तक जाएगी, तो वो पूरा एक अलग लाइन है। तो जब उसका वो आएगा तो आपकी मेट्रो से कनेक्टिविटी पुष्पक नगर की प्रॉपर हो जाएगी। ये मेट्रो ऑलरेडी गवर्नमेंट के थ्रू पास है, मतलब ऑलरेडी प्लान में है, ऑलरेडी न्यूज में भी आया हुआ है, ऑलरेडी उसका मास्टर प्लान भी रेडी हुआ है, लाइन भी रेडी हुई है, स्टेशन भी उसके रेडी हुए हैं, मतलब स्टेशन का प्लानिंग में सब ऑलरेडी डिसाइड कर दिया गया है। अभी वो कब शुरू करेंगे वो एक मैटर करता है कि कब गवर्नमेंट का कैसा क्या प्लान बनता है, बट ऑलरेडी प्लान में है। आप वो इमेजिन करो कि जब पुष्पक नगर में ये सारी चीज़ें रेडी हो जाएंगी और उसके बाद में पुष्पक नगर का क्या प्राइस होगा, और जब वो सारी चीज़ें दिखने लगेंगी तो वहाँ पर जब एंड यूज़र पहुँचेगा तो अगेन वही उल्वे वाला सीन होगा। एक कंपैरिजन क्वेश्चन है, हाँ, पुष्पक नगर का पर स्क्वायर फीट मार्केट रेट अभी क्या चल रहा है और उल्वे में पर स्क्वायर फीट मार्केट रेट अभी क्या चल रहा है? पुष्पक नगर में पर स्क्वायर फीट जो मार्केट रेट है वो आप अराउंड 3,500 रुपये से लेकर के 7,000 रुपये तक का मार्केट रेट है। डिपेंड करता है कि किस लोकेशन पे है, डिपेंड करता है कि प्लॉट का साइज क्या है, रोड आसपास के कितने बड़े बड़े हैं, उस पर डिपेंड करता है, उसके हिसाब से वहाँ का प्राइस डिसाइड होता है। जो पुष्पक नगर में सबसे ज़्यादा प्राइस है वो आपका सेक्टर 7-8 का जो पेरीफेरल हिल के आसपास का 4, 5, 6, 7 जो भी हिल के आसपास के पेरीफेरल है, सेक्टर 10 हो गया, वहाँ पर सबसे ज़्यादा प्राइस आपको इस समय जा रहा है। 3,500 जो आपने बोला वो G+4 में होगा? 3,500, हाँ, G+4 से शुरू होगा और अप टू टावर। उल्वे में अभी G+18 कंपैरेटिवली उल्वे में कितना चल रहा है? कंपैरेटिवली उल्वे में अगर आप देखेंगे तो मिनिमम 5,000 से स्टार्ट होगा, ठीक ठाक। उल्वे में 3,500 स्क्वायर फीट 5,000 से लेकर के 15,000 तक। 15,000 तक, तो उल्वे में 3,500 वाला कुछ नहीं है, 5,000 इज द लोएस्ट एरिया सेक्टर पे डिवाइड करता है, क्योंकि उल्वे में ठीक ठाक अगर आप फ्लैट देखेंगे तो 35 to 40 लाख के आसपास का फ्लैट मिलेगा सब मिला करके। और वहाँ पर क्या होगा, अभी वहाँ पर 40 लाख से काफ़ी कम में मिल रहा है, यानी अभी वो जो मार्केट है वो कम्प्लीटली कस्टमर ड्रिवन मार्केट है, इन्वेंट्री बहुत है, सप्लाई बहुत है, तो डिमांड है वहाँ पे, ऐसा नहीं कि डिमांड नहीं, लेकिन सप्लाई इतनी ज़्यादा कि डिमांड फिर भी कम पड़ जा रही है। तो उल्वे में जिन लोगों ने 2012, 13, 2011 में जब उल्वे शुरू हो रहा था तब जब इन्वेस्ट किया था और अभी उन्हें जो रिटर्न मिला है, लाइक अभी नहीं और पीछे जाएंगे 8-10 साल बाद जो रिटर्न मिलेगा, तो पुष्पक नगर में उससे भी ज़्यादा रिटर्न मिलने के चांसेस है। देखिए अगर आप देखेंगे कि जिन लोगों ने 2011-2012 में पैसे डाले थे, उनका जो एप्रिसिएशन मिला उल्वे में, उनका जो एप्रिसिएशन मिला यानी वही वो बहुत ज़्यादा मिला। फिर उसके बाद में जिन लोगों ने 2017-2018 में डाला, उनका एप्रिसिएशन उससे कम मिला, और जो अब डालेंगे उनका एप्रिसिएशन उससे भी कम मिलेगा। एग्जैक्ट मैं वही बोल रहा हूँ कि हमेशा वो जो टाइम इन वाला टाइम है, यानी किस टाइम पे मार्केट में जाना है वो इम्पोर्टेंट है, और किस टाइम पे एग्जिट करना वो भी इम्पोर्टेंट है। ये जो अभी मार्केट है पुष्पक नगर का, ये प्राइसिंग मार्केट है, यानी अब एंट्री करने का मार्केट है। तो इसको हम बोल सकते हैं जिन लोगों ने 2011, 12, 13 में उल्वे में मिस किया है अपॉर्चुनिटी,
उनके लिए ये वापस अपनी गलती सुधारने का मौका है कि Exactly. यहाँ पे अभी कर लो, क्योंकि ये सेम चीज देने वाला है पुष्पक नगर में आज से 4 साल पहले जिसने इन्वेस्टमेंट किया है रिटर्न। उसे जो रिटर्न मिला है हम्म। लाजवाब रिटर्न मिला। अभी की मैं बात कर रहा हूँ। Okay. यानी तब जो 1 BHK का प्राइस था अच्छे बड़े टावर में, यानी 2000 स्क्वायर मीटर से जो आसपास के जो प्लॉट थे वहाँ पर मैक्स टू मैक्स 35-36 के आसपास में फ्लैट मिल रहा था। वो भी मैं सब पकड़ के, डेवलपमेंट वगैरह सब पकड़ के बात कर रहा हूँ। आज वही फ्लैट का प्राइस लमसम 55 to 60 लाख रुपीज़ है। ओके। और उसमें भी उसने अभी पूरा पेमेंट भी क्लियर नहीं किया क्योंकि उसका लोन चल रहा है, थोड़ा बहुत लोन पे हुआ है इसमें। ओके। आपके पास में टाइम भी बाय आउट करने का मिलता है। ओके। लेकिन यही चीज़ अगर आप 2 साल के बाद में सोचेंगे, ये जो रिटर्न हमें अभी मिला है वो 2 साल के बाद में रिटर्न कम मिलेगा, फिर से 2 साल बाद आएंगे तो रिटर्न कम मिलेगा। जैसे जैसे मार्केट डेवलप होता जाएगा वैसे वैसे रिटर्न कम होता जाएगा, और ये जो पुराने लोग हैं इनको रिटर्न हमेशा ज़्यादा मिलता है। जितना जल्दी इन्वेस्ट करूंगा उतना ही Yes, ज्यादा मुझे yes. इन्वेस्टमेंट्स का रिटर्न आपका मिलेगा। एग्जिट करना बहुत ईजी रहेगा। ओके। जितना आप लेट करेंगे, जैसे अभी आपने अगर उल्वे में कोई भी प्रॉपर्टी ली, अगर आप उसको 3 साल के बाद में बेचेंगे तो आपको अगर बैंक का इंटरेस्ट भी निकला वो भी बहुत बड़ी बात है। अरे बाप रे। नहीं निकलेगा क्योंकि अभी ऑलरेडी प्राइस काफ़ी बढ़ चुका है। यानी आप 1 करोड़ की चीज़ को कितना बढ़ाएंगे, 5 करोड़ तो नहीं हो जाएगा ना। हाँ नहीं, सही बात है। तो वही बात है, अभी यहाँ पर बढ़ेगा प्राइस, ऐसा नहीं बढ़ेगा। अब जो बैंक का इंटरेस्ट है थोड़ा उसमें अपना एक अप्रिसिएशन मिला करके प्राइस मिलेगा, बट अभी 5000 का 10,000 नहीं होगा। हाँ नहीं, ये एक एग्जांपल मैं लूंगा कि मैंने सेक्टर 9 में एक प्रॉपर्टी देखी थी, सिंगल बिल्डिंग है, काफी प्रीमियम बिल्डर का नाम या फिर वो नहीं, आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज इस पे, बट प्रॉपर्टी बहुत अच्छी थी। वो फर्स्ट फ्लोर पे 5 BHK अपार्टमेंट है, और अभी तक भी उल्वे में वो एक सिंगल बिल्डिंग पर बहुत खूबसूरत बिल्डिंग है, ब्लैक कलर के शेड्स में है। उसका एक फ्लैट फर्स्ट फ्लोर पे था जो 5 BHK था। उस टाइम पे मतलब 2017 के आसपास उसकी कोटिंग हुई थी कुछ 3.5 CR में। सेम फ्लैट आज अराउंड 5.5-6 CR, मतलब वो डबल। Yes, yes. they are buyers उसको लेने के लिए 2011 2012 में जिन्होंने पैसा डाला उनका पैसा 6 से 7 साल में डबल हो गया। तो आप डबल के लिए उल्वे में जाएंगे तो पॉसिबल नहीं, अभी लेकिन नहीं है। पुष्पक नगर में आप डबल अभी भी कर सकते हैं क्योंकि प्राइस काफ़ी कम है। यानी अगर आपको 4000-5000 के आसपास में कुछ मिल रहा है वहाँ पे, तो अगर आप लैंड की कॉस्ट देखेंगे, उनका जो कंस्ट्रक्शन का जो कॉस्ट है वो ऐड करेंगे तो बहुत कम मार्जिन में मिल रहा है, क्योंकि अभी मार्केट में इन्वेंट्री बहुत है और सबको सेल करना है। ओके। तो अभी तो मतलब सो फार हमारा एक कंसेप्ट उल्वे और पुष्पक नगर का लगभग सब क्लियर हो गया है। कुछ बेसिक क्वेश्चंस, कुछ बेसिक चीज़ें जो मैं मतलब आपसे पूछना चाहता हूँ, फिर हमारे व्यूअर्स ने भी, जो भी एक ये होता है, हर एक बायर चाहे फ्रेशर हो चाहे एक्सपीरियंस हो, कोई कॉमन मिस्टेक जो हमेशा वो करता है घर लेने के टाइम पे, ऐसा आपके इस एक्सपीरियंस में क्या हो? मेरे जो भी एक्सपीरियंस है, सबसे पहले तो मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा कि सबसे पहले हमें अपना गोल डिसाइड करना है, अपना बजट डिसाइड करना है। बजट को बहुत स्ट्रेच नहीं करना है, अननेसेसरी अपने ऊपर प्रेशर नहीं लेना है। हमें ये देखना है कि हमारा इस इन्वेस्टमेंट को लेकर के क्या गोल है, हम कितने बजट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, प्लस मार्केटिंग वगैरह ये सब बिल्डर की बाद में दिखनी है। पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से कौन सा सेक्टर आपके लिए सुटेबल है। जैसे हमने पहले बात किया था कि हो सकता है आपको नियर बाय रेलवे स्टेशन में रहना होगा, या हो सकता है कि नहीं आपको रेलवे स्टेशन पास में नहीं चाहिए, या हो सकता है आपको प्लॉट बड़ा चाहिए, आपको रोड बड़े चाहिए, आपको नियर बाय गार्डन्स चाहिए। आपकी फैमिली में उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, सबसे पहले वो आपस में डिस्कस करो, एक उस प्रॉपर सोल्यूशन पे आओ कि हाँ ये जो सेक्टर है, मास्टर प्लान उसका आप, अगर आप उल्वे में ले रहे हैं तो उल्वे का एक मास्टर प्लान पहले अपने पास में रखें। पुष्पक नगर में ले रहे हैं तो पुष्पक नगर का मास्टर प्लान अपने पास में रखें। वहाँ पर जाकर के सेक्टर डिसाइड करें, रोड देखें, प्लॉट देखें, एमिनिटीज़ देखें, आसपास की क्या एमिनिटीज़ है, हमें कौन सा सेक्टर परफेक्ट फिट बैठ रहा है। फिर उसके बाद में आप डेवलपर वहाँ पर फाइंड आउट करना शुरू करें। इसमें एक रॉन्ग इन्वेस्टमेंट्स ऐसे भी लोग कर सकते हैं जिसको हम बोलते हैं कि इमोशनल बायर्स, इमोशनल इन्वेस्टमेंट, लाइक कि डेवलपर का मार्केटिंग देखकर, बोझ देखकर, उसकी मतलब मार्केटिंग का जो ऑफिस होता है बहुत ही वो देखकर, या एयरपोर्ट के नाम से ले लिया, हाईवेज के नाम पे ले लिया। अभी मैं यही बोलने वाला था कि जब आपकी ये सारी चीज़ें आप डिसीजन ले लें, फिर उसके बाद में एक मास्टर प्लान अपने पास में रखें। मास्टर प्लान में ये देखें कि हाँ हमारी रिक्वायरमेंट, हमारे गोल या मेरी फैमिली की रिक्वायरमेंट के हिसाब से कौन सा सेक्टर फिट बैठ रहा है, कौन से सेक्टर में कौन सी अम्यूनिटी। तो हो सकता है आपके यहाँ पेरेंट्स होंगे तो उनको नियर बाई गार्डन लगेगा, हो सकता है अगर आपके यहाँ बच्चे डेली ट्रैवल करते हैं तो हो सकता है उन्हें नियर बाई आपको रेलवे स्टेशन लगेगा, या हो सकता है आपको रेलवे स्टेशन की रिक्वायरमेंट ना हो, आपको हो सकता है बस स्टॉप की रिक्वायरमेंट होगी, तो नियर बाई आपको बस स्टॉप देखना है। वो सारा मास्टर प्लान का पूरा जब रिसर्च आपको कर लेना है, उसके बाद में आपको तब उस सेक्टर पे जाना है और फिर ये देखना है कि कौन सा डेवलपर यहाँ पर काम कर रहा है।
कभी कभी क्या होता है कि डेवलपर के चक्कर में हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो हम रिक्वायरमेंट छोड़ करके हम ऐसी जगह चले जाते हैं जो हमारी रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो वो भी चीज़ नहीं करनी, बाद में आपको उसका एक रिपेंट होता है कि यार नहीं मुझे यहाँ लेना चाहिए था, फिर आप बोलोगे नहीं मुझे बेचना है, ये करना है। तो ये पहले फाइंड आउट कर लीजिए, फिर उसके बाद में डेवलपर से 1-to-1 एक मीटिंग करिए। आपको डेवलपर का उस बिल्डिंग को बनाने का क्या विजन है, यानी उसने किस तरह से प्लान कर रहा है, वो प्रीमियम बना रहा है, एवरेज बना रहा है, किस टाइप की बिल्डिंग बना रहा है, लेआउट बना रहा है। जो लेआउट उसने बनाए हुए हैं उनको आसपास के कुछ प्रोजेक्ट से कंपेयर करिए। आपके रिक्वायरमेंट, आपको बेडरूम हो सकता है बड़ा चाहिए हो, आपको हो सकता है हॉल बड़ा चाहिए हो, आपको हो सकता है बैल्कनी छोटी चाहिए हो, किसी को बैल्कनी चाहिए होती, किसी को बैल्कनी नहीं चाहिए होती, सबकी अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है। फिर वो सारी चीज़ें कंपेयर करके तब आप उस डिसीजन पे बैठिए। सारे सेक्टर घूमने की ज़रूरत नहीं है, जितना आपने ज़्यादा घूम लिया उतना आप कंफ्यूज होगे, 2-3 महीने के लिए आइडिया ड्रॉप कर दोगे, फिर वापस आओगे, फिर यही करोगे और एक ऐसा डिसीजन ले लोगे कि आपको लगे कि मुझे लेना ही नहीं चाहिए था। यानी हमारे पास है, हमारा एक्सपीरियंस है ये कि बहुत सारे लोग आते हैं, इतनी प्रीमियम चीज़ की रिक्वायरमेंट करते हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए, फिर उसके बाद में जब हमें पता चलता है वो इतना कंफ्यूज हो जाते हैं, बाद में जाकर के वो मतलब फ्रस्ट्रेट होकर के कहीं ना कहीं परचेज कर लेते हो। जब हमें पता चलता है हम खुद हैरान हो जाते हैं, इनकी रिक्वायरमेंट तो इतनी अच्छी थी और इन्होंने किस जगह जाकर के ले लिया। यानी बिल्डिंग कोई भी अच्छी खराब नहीं होती है, लेकिन अगर आपके पास में बजट है, आप कुछ अच्छा प्रीमियम चीज़ ले सकते हैं, तो आपको उसमें जाने की ज़रूरत नहीं थी, बट वो होता है। तो आपको बहुत इमोशनल बाइंग भी नहीं करनी है और आपको अननेसेसरी हाइप पे भी नहीं जाना है। ये आप याद रखिए कि आप कभी भी कोई भी चीज़ खरीद रहे हैं, मार्केट में हमेशा डील्स रेडी रहती हैं। आपको हो सकता है कुछ ब्रोकर्स बोलेंगे, कुछ डेवलपर बोलेंगे कि नहीं आप अभी ले लो, उसके बाद ये बदलने वाला है, उसके बाद वो बदल, मार्केट में हमेशा डील्स रहती हैं, कुछ भी बदलने वाला नहीं है। सबसे नवी में की जो सबसे बड़ी चीज़ थी वो आ चुकी है, एयरपोर्ट आ चुका है, अटल सेतु आ चुका है। कुछ भी ऐसा नहीं बदला है कि आपकी पॉकेट से वो चीज़ बाहर चली गई। हाँ, थोड़ा बहुत 10-15% का एक अप्रिसिएशन आया, तो वैसे भी अगर आप इतने टाइम तक वेट करते, आपने लोन लिया होता, तो आप वैसे भी इतना लोन का EMI भर चुके होते उसमें। जो अप्रिसिएशन आज आपको एक 10-15 लाख रुपए का जो प्लस हो गया है, वो 10-15 लाख रुपए की अपनी EMI भी भर दी होती। तो मार्केट में हमेशा डील्स रहती हैं। आपको किसी के कहने पर ज़बरदस्ती की हाइप पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, आपको अपना माइंडफुलनेस इन्वेस्टमेंट करना है, सोचना है, समझना है, तब इन्वेस्टमेंट करना है। ओके, यस। सो आपके तरफ से 2 टिप पूछना चाहूँगा। हाँ, बिफोर इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टिप कि पहला टिप उनके लिए दीजिए जो इन्वेस्टर्स है खाली लॉन्ग टर्म के लिए, सेकंड टिप जो रेडी टू मूव के लिए जा रहे हैं। तो दोनों के लिए 2 अलग टिप दीजिए जो उनको बिफोर इन्वेस्टमेंट ध्यान देनी चाहिए। अगर आपने मुझसे टिप के बारे में पूछा है तो मैं आपको बताऊंगा कि इसमें सबसे पहले तो आपको इमोशनल बाइंग बिल्कुल नहीं करनी है। बजट को बहुत स्ट्रेच नहीं करना है, क्योंकि आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया है तो उसमें एक मेंटल पीस होना ज़रूरी है। यानी ऐसा ना हो कि आपको एक 5 रुपए की चीज़ चाहिए थी, आपने 7 रुपए की चीज़ ले ली, 2 रुपए का इधर उधर स्ट्रेच कर दिया, फिर आपने ये चीज़ तो जोश जोश में ले लिया, ये 2 रुपए के पीछे आपका मेंटल पीस चला गया। तो मेंटल पीस आपके बराबर होनी चाहिए। दूसरा, आपका एग्जिट कैसे प्लान कर रहे हैं, यानी अगर आपको इन फ्यूचर कभी एग्जिट करनी है, प्रॉपर्टी आपको रीसेल करनी है या बेचनी है बाद में, तो उसका प्लान भी आपके पास में रेडी होना चाहिए। यानी वो आसानी से रोल आउट हो जाना चाहिए ताकि आप नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट ईजिली कर पाएँ। तो ये 2-3 चीज़ें आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ओके, और सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप बिल्कुल प्रॉपर गोल और प्रॉपर अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करें। ओके। सो एक और क्वेश्चन कि किसको इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, हु शुड नॉट इन्वेस्ट। फॉर मेरे एग्जांपल से जो शॉर्ट टर्म फ्लिपर्स होते हैं कि पेशेंस नहीं है, तुरंत ये करना है। दूसरे इमोशनल बायर्स होते हैं। तो ऐसे एक आधे लोग किसको इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए? ये एक्चुअली ये डिपेंड करता है किस लोकेशन में आप इन्वेस्टमेंट, जैसे आपने शॉर्ट टर्म फ्लिपर्स की बात की, उसे पुष्पक नगर में नहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ओके, अगर आपके उल्वे में कोई डिस्ट्रेस सेल प्रॉपर्टी है, शॉर्ट टर्म फ्लिपर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, नहीं तो वहाँ पर भी नहीं करना चाहिए। अच्छा, आपने बहुत लोन ले लिया, बहुत सारी लायबिलिटी ले लिया, बहुत सारे टैक्सेस चले गए और फिर आप उसको फ्लिप भी नहीं कर पा रहे हो, तो फिर उसका मतलब नहीं है, तो उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। ऐसे लोगों को इन्वेस्टमेंट नहीं करना नहीं चाहिए। करना चाहिए। तो अगर आप शॉर्ट टर्म फ्लिपर्स हो या फिर ओवर लोन बायर हो या इमोशनल बायर हो या फिर कंफ्यूज्ड हो, तो मेरी पर्सनल एक एडवाइस होगी, कहीं भी कुछ भी इन्वेस्ट करने से पहले हमारे एक्सपर्ट्स से कंसल्ट कर लो। उल्वे या पुष्पक नगर में इन्वेस्टमेंट करने से पहले सबसे पहले आपको चेक करना है कि कौन सा एरिया मेरे लिए सुटेबल है। इस पूरे हमारे पॉडकास्ट का आज का ब्रीफ ही यही है कि सबसे पहले आपको चेक करना है कौन सा एरिया हमारे लिए परफेक्ट है, कौन सा एरिया हमारे लिए सुटेबल है, कौन से एरिया में अच्छा रिटर्न्स मिल रहा है। और इस पूरी जानकारी आपको एक अच्छा कंसल्टेंट ही दे सकता है। डेवलपर हमेशा आपको अपनी प्रॉपर्टी सेल करेगा इररिस्पेक्टिव आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। डेवलपर का माइंडसेट हमेशा ये होता है कि उसको उसका प्रॉपर्टी सेल करना है, उसका इन्वेंट्री क्लोज करना है, फटाफट जल्दी से जल्दी क्लोज करना है। लेकिन कंसल्टेंट हमेशा आपको आपकी
कैटेगरी के हिसाब से, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको कंसल्ट करेगा और आपकी नीड्स फुलफिल करेगा, जहाँ पे आप ज़्यादा ओवर बजट ना हो, ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट ना हो। इन सभी चीज़ों पर कंसल्टेंट आपकी मदद करेगा, कंसल्टेंट आपको अच्छे से गाइड करेगा। तो हमारी एक्सपर्ट एडवाइस, तो हमारी एडवाइस यही है कि किसी भी जगह पे इन्वेस्टमेंट करने से पहले सबसे पहले आप खुद से ही कंसल्ट कर सकते हैं, तो कंसल्ट कीजिए और उसके बाद स्मार्ट इन्वेस्टमेंट कीजिए, कहीं पर भी डेड इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। संदीप जी, इस पूरे पॉडकास्ट को क्लोज करने से पहले मैं आपसे एक और एक्सपर्ट टिप, मास्टर टिप जानना चाहूँगा, तो प्लीज़ हमारे व्यूअर्स को एक मास्टर टिप दीजिए। देखिए, हमारे व्यूअर्स के लिए मास्टर टिप, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो भी प्रॉपर्टी हमें लेनी है बहुत मेंटल पीस के साथ में लेनी है। प्रॉपर्टी लेने के बाद में आपको एक खुशी वाली फीलिंग आनी चाहिए। ऐसा ना हो कि प्रॉपर्टी लेने के बाद में आप उस घर में स्ट्रेस में बैठे हुए हैं। सेटिस्फैक्शन होना चाहिए। जब मेंटल पीस रहेगा तो आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो आपको इन्वेस्टमेंट करके भी अच्छा लगेगा। प्लस हमारे बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं, मैं अपनी टीम को भी हमेशा ये बोलता हूँ कि अगर हमें किसी ने कोई हमें कंसल्ट करने के लिए हायर किया हुआ है तो हमारा काम है अपना बेस्ट उसको कंसल्टिंग देना। वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ हमें उसे कुछ बेचना ही है, हमें उसके रिक्वायरमेंट समझनी है, जानना है। और अगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत सारे क्लाइंट जैसे मेरे साथ में बैठने, तो मैं उनको बोल देता हूँ कि सर शायद आपके लिए उल्वे नहीं है या पुष्पक नगर आपके लिए नहीं है। तो जब हम ना करते उन्हें तो उन्हें बड़ा सरप्राइज़ होता है, लेकिन हम उनको जब वो फैक्ट्स बताते हैं कि क्यों आपके लिए उल्वे नहीं है, या फिर क्यों आपके लिए पुष्पक नगर है, या फिर क्यों पुष्पक नगर नहीं उल्वे है, तो उस चीज़ से वो अग्री करते हैं और काफ़ी खुश होते हैं। भले वो हमसे प्रॉपर्टी नहीं लेते हैं, लेकिन और हो सकता है कभी कभी वो पुष्पक नगर में भी नहीं लेते हैं, उल्वे में नहीं लेते हैं, या फिर नवंबर के दूसरे पार्ट में हम लोग वर्क करते हैं वहाँ पर भी नहीं लेते हैं, बट वो कनेक्ट में रहते हैं, वो रेफरेंस दे देते हैं। या फिर जब भी कभी उल्वे आते हैं, लोग ऐसे हैं, हमारे ऐसे क्लाइंट हमने कोई ट्रांजेक्शन नहीं किया है लेकिन फिर भी उल्वे में आते हैं, मिल के जाते हैं। ये एक रेप होता है, यानी जब आप अच्छी कंसल्टिंग करेंगे तो लोग आपसे जुड़े रहेंगे। अच्छी कंसल्टिंग करना इंपॉर्टेंट है। आप कभी भी ये मत सोचो कि किसी कंसल्टेंट से ना लेकर के हमें पैसे बचाने, बट आपको ये फाइंड आउट करना है कि कोई अच्छा कंसल्टेंट मिलना चाहिए। जैसे आपको कोई राइट पर्सन मिल जाता है, आप उसके साथ में रहिए, कंसल्ट करते रहिए और कोई एक अच्छा इन्वेस्टमेंट करिए मेंटल पीस के साथ। सबसे इम्पोर्टेंट, बिना मेंटल पीस के कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। थैंक यू सो मच संदीप जी, आज के इस बहुत ही इंफॉर्मेटिव पॉडकास्ट के लिए। काफ़ी हद तक हमने, मुझे लग रहा है कि हमारे सभी व्यूअर्स का मेजर क्वेश्चंस हमने या फिर सभी कंफ्यूजन्स दूर कर दिए हैं। थैंक यू सो मच एक बार फिर से आपका। सो व्यूअर्स, आप सभी लोग जो भी हमारे इस पॉडकास्ट पे आज पहली बार आए हैं, अगर आप भी एक इन्वेस्टर हैं या फिर आप भी नया फ्लैट, अपने सपनों का घर लेना चाहते हैं, या फिर सिर्फ इन्वेस्ट ही करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म रिटर्न्स पाना चाहते हैं, दिस इज द राइट टाइम, दिस इज द राइट प्लेस। कमेंट सेक्शन में जाकर आप उल्वे या पुष्पक कमेंट कीजिए, हमारी टीम आपसे कनेक्ट करेगी। नीचे दिए हुए नंबर्स पे कांटेक्ट कीजिए, डीएम्स कीजिए, आपके सभी क्वेश्चंस के जवाब दिए जाएंगे, आपकी जितनी भी नीड्स है फुलफिल की जाएंगे। फिर मिलेंगे हम अगले पॉडकास्ट में, जहां पर ऐसे ही और भी इंफॉर्मेटिव क्वेश्चंस, आपके कंफ्यूजन्स को दूर करेंगे, ऐसे ही और भी इंफॉर्मेटिव टॉपिक्स पर बात करेंगे हम। रियल एस्टेट की दुनिया में जो भी ऊपर नीचे इन्वेस्टमेंट चल रहा है, हर चीज़ के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में, फैमिली के साथ में, जो भी लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।